Hello magicians, welcome back to my channel. So सक्सेस स्टोरी टाइम एंड आज की सक्सेस स्टोरी मेरी ही बहुत प्यारी सी सब्सक्राइबर की है एंड उन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी अपनी ही वॉइस में मुझसे शेयर की है. सो आज हम उनकी स्टोरी उनकी ही ज़ुबानी सुनेंगे. एंड या अगर आपको मुझसे 1-on-1 सेशंस लेने हैं तो फिर आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम करें या फिर मेरे ईमेल पर मुझे मेल कर सकते हैं. दोनों की आईडी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. सो स्टोरी सुनते हैं. एंड या उन्होंने अपनी हाइट सक्सेस स्टोरी शेयर किया है एंड अपनी एसपी सक्सेस स्टोरी उन्होंने कैसे अपनी हाइट मैनिफेस्टेशन किया एंड उन्होंने अननोन एसपी मैनिफेस्ट किया. सो इन्होंने कैसे किया, उन्होंने कौन कौन से स्टेप्स लिए, उनकी मेंटल लाइट क्या थी, उन्होंने कैसे क्या किया, उन्होंने सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. एंड ये वीडियो मेरे उन सब्सक्राइबर के उन व्यूअर्स के बहुत काम आएगी जिनको हाइट मैनिफेस्ट करना है, जिसको अननोन एसपी मैनिफेस्ट करना है. सो लेट्स लिसन इट. Hi Riddhi, I hope you're doing well. So this is the success story I wanted to share with you. It's regarding my height manifestation. So I'll tell you how I manifested my height. So I think I was 5'4", okay, and then now I check my height. So it is between 5'6" to 5'7". And I have a picture. I have legit picture proof of everything. Like मतलब कितने टाइम से हाइट बढ़ा मेरा एंड ऑल, कैसे कैसे बढ़ा एंड ऑल. मैंने मार्किंग्स करके रखे थे ऑन माई वॉल. ओके, सो आई जस्ट शेयर इट विथ यू कि व्हाट स्टेप्स आई डिड. ओके, सो बैक देन व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट द मैनिफेस्टेशन, आई ऐसे मैंने मजाक में ही सोच लिया कि लेट्स ट्राई इट आउट कि हाइट मैनिफेस्ट करके देखते हैं क्या होता है. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिसाइडेड टू एड्रेस ऑल द लिमिटिंग बिलीव्स आई हैड रिगार्डिंग हाइट. ठीक है. So people say that ki after particular age you cannot manifest the height. It is very difficult to manifest height. Or after periods girls cannot manifest the height. Or those girls who had long hairs during their puberty. So वो पूरा force बालों पे चला जाता है तो वो लोग बेचारी short ही रह जाती है. ऐसा सब so many stupid bullshit was there. But then I realized कि we are limitless. And we can manifest anything, then why not height? So just for fun I wanted to try it, just for fun. So I decided to address this limiting belief, saying that अगर मेरे mind में आता था ना कि manifesting height is not easy, तो I used to counter that and tell myself that manifesting height is very easy. Second thing I did, people say that after periods it's not easy to manifest. Your height stops after getting periods. So I kept telling myself, no, it's not like that. Even after periods, you can grow your height. You can grow your height anytime you want, because you are the creator of your own reality. I kept reminding myself that. Third thing, which kept telling people kept telling that it's difficult. ये age में नहीं होगा, ये age में नहीं होगा. So I'm like, it doesn't matter. And then I gave other biological ये कि लोगों को मतलब कुछ बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें, कोई अलग एज में बच्चे हो रहे हैं तो मुझे एज में हाइट क्यों नहीं मैं मैनिफेस्ट कर सकती, हाइट क्यों नहीं ग्रो हो सकती. सो देयर इज नो लॉजिक, इट्स योर वर्ल्ड, यू क्रिएट योर रूल्स. सो आई वांट टू मैनिफेस्ट हाइट. एंड मैंने ये सब काउंटर करने के बाद में मैंने बस एक ही अफर्मेशन को आई वाज टिकिंग कि मेरी हाइट बढ़ रही है, मेरी हाइट बढ़ रही है, मेरी हाइट बढ़ रही है. एंड यू वोंट बिलीव, जो मैंने कबर्ड पे मार्किंग करके रखे थे ना फॉर माई हाइट, सो आई यूज्ड टू चेक दैट ऑन सर्टन बेसिस. लोग बोलते हैं ना, यू शुड नॉट लुक फॉर द प्रूफ. नहीं, आई तो कीप टेलिंग देम कि लाइक मैं तो चेक कर रही थी ना, एवरी टाइम यूज टू चेक ना, मुझे अंदर से पता रहता कि मेरा हाइट तो बढ़ रहा है भाई, मेरा तो मतलब हाइट बढ़ ही रहा है. एंड देन आई वेंट टू ड्रिंक वाटर. तो मेरा जो वो वाटर ये था ना, हम लोग के घर पे ये है क्या, कूलर टाइप्स जो है ना, उसके सामने मैं खड़ी रहती थी ना, तो दैट फेल्ट शॉर्टर टू मी. तो आई एम लाइक, ओके, माई हाइट इज इंक्रीजिंग. एंड देन माई मदर नोटिस, शी सेड, I think your height is increasing. So I said, yeah, I know. And you won't believe, third time like I went to jeans shopping and then I realized कि मेरे जो height के jeans है ना, वो इतने easily available है नहीं bell bottom और ये सब में. And then I was like, अरे ये क्या हो रहा है, मतलब सच में height increase हो रहा है. And you will not believe, my height is still increasing to the point that I have to tell my body that now like stop growing, like please stop growing, इतना ही height सही है. And that is when I like check the markings again, तो मेरा height वहाँ पे रुक गया. So it's like I have to affirm for starting the hard growing, and then now I have to affirm for stopping it. And what is the fun part about all this?
I basically told my friend who was very short, she was like 4 feet something something. So I told her कि see, my height was anyway okay, 5'4" is okay, considered okay in girls. तो मैंने बोला कि तुझे तो जरूरत है यार, I think you should give it a try and try it for a fun. Don't just take stress. ठीक है, उसको ऐसा चिपक के नहीं बैठना है कि नहीं मुझे चाहिए चाहिए चाहिए. So I told her the same thing. I literally sent her the photo which I have sent it to you as a proof कि देख मेरा height मैंने marking करके रखे थे करके वो सब. And then I told her just keep telling yourself the same thing कि मेरा height बढ़ रहा है, मेरा height बढ़ रहा है, मेरा height बढ़ रहा है. And she did the same thing, and you will not believe, even her height grew up to 5'2". Can you believe this? So growing height is like very easy. It's the easiest task on this planet. Trust me. So this was my success story regarding height, and I'm so glad I got to share it with you. Thank you, Didi. Bye bye. हाय दीदी, आई होप आप अच्छे हो. मेरे को ना कब से ये सक्सेस स्टोरी आपको शेयर करना था रिगार्डिंग दिस एसपी मैनिफेस्टेशन. सो एज यू ऑल नो कि लाइक एसपी तो सब लोग ही मैनिफेस्ट करते हैं यार, बट यू नो हर एक का कुछ अलग रहता है. सो मुझे नॉन एसपी नहीं चाहिए था, मुझे एक अननोन एसपी चाहिए था. मतलब मुझे पता था एकदम कि मुझे कैसा एसपी चाहिए एंड कोई न्यू पर्सन चाहिए था. सो यू वॉन्ट बिलीव, आई टेल यू कि मैंने क्या किया. एंड जो भी है मैंने चीज़ें की ना, उसके विद इन 1 मंथ मुझे जैसा चाहिए ना वैसा बॉयफ्रेंड मिला. एंड कैन यू बिलीव दिस, इससे पहले ना मैं 2 साल तक सिंगल थी, टू द पॉइंट दैट आई वॉज अट्रैक्टिंग ऑल द ट्रैशी गाइज, एवरीथिंग एंड ऑल. एंड आई वॉज सो फेड अप कि यार क्या हो रहा है, क्यों ऐसे बंदे अट्रैक्ट कर रही हूँ मैं. तो आई डिसाइडेड कि नहीं, यहाँ पे मुझे थोड़ा नया लड़का चाहिए, जैसा चाहिए वैसा मेरे मन को चाहिए, वैसा ही लड़का चाहिए एंड ऑल. एंड विद इन 1 मंथ मुझे मिल गया. एंड today it's like I'm very in a happy relationship with him. We have recently completed 3 years, and this is the best relationship I have ever had. And you won't believe, like I'm so happy even while telling this to you. So I'll tell you what I did. So it's pretty simple. मेरे दिमाग में ये क्लियरिटी था कि मुझे नॉन एसपी चाहिए, अननोन एसपी चाहिए. मुझे तो अननोन एसपी चाहिए था. मेरे दिमाग में ऐसे कोई बनना नहीं था कि मुझे यही चाहिए. नो, आई वॉज प्रीटी श्योर अबाउट अननोन गाय. तो मैंने ना आई टुक माई टाइम, ओके. एंड देन व्हाट आई डिड इज कि आई लुक्ड एट द काइंड ऑफ क्वालिटीज आई वांटेड इन द बॉय. तो मतलब अपने को क्या क्या क्वालिटीज चाहिए रहते. मैंने आपको ना एक पेज का फोटो भेजा है. यू इफ यू वांट लाइक यू कैन जस्ट चेक दैट वंस. उसमें ना मैंने मोस्टली सब उसकी क्वालिटीज़ लिखी है कि कैसा चाहिए बंदा. केयरिंग चाहिए, अच्छा चाहिए, यू नो गुड लुकिंग चाहिए, बिकॉज वाई नॉट. एंड देन लोग ऐसा बोलते हैं ना कि एक तो तुम्हें गुड लुकिंग ही मिल सकता है या तो तुम्हें पैसे वाला मिल सकता है. एंड देन आई यूज्ड टू आस्क माई सेल्फ वाई नॉट बोथ, एंड इट्स इम्पॉर्टेंट राइट. तो मैंने फिर लिखा कि गुड लुकिंग भी चाहिए, ही शुड बी रिच ऑल्सो. एंड देन यू नो सिंस आई एम वेल क्वालिफाइड तो आई वॉन्ट हिम ऑल्सो टू बी वेल क्वालिफाइड. तो मैंने वेल क्वालिफाइड भी लिख दिया. ठीक है, ये उसके एजुकेशनल एंड पर्सनालिटी एस्पेक्ट्स मैंने लिख लिए. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज नेचर, बिकॉज इतनी सब चीज़ें अच्छी है बट नेचर ही ढंग का नहीं है तो क्या ही करेंगे वैसा. सो मैंने फिर उसके नेचर के बारे में भी लिखना स्टार्ट किया कि बहुत केयरिंग होना चाहिए, यू नो मेरे को इमोशनली बहुत खुश रखे. एंड मुझे बहुत समझ के लेता है, मुझे कभी तंग नहीं करता. एंड जितनी भी जो भी मुझे सब क्वालिटीज़ चाहिए थी ना, मैंने सब जगह पे ऐसे इकट्ठा करके लिख दी कि यू नो मुझे कभी परेशान नहीं करता. ही इज़ वेरी लॉयल टू मी, ही डजंट चीट ऑन मी, एंड यू नो ही टेक्स केयर ऑफ मी इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, मेंटली. एंड ही इज़ मतलब रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट्स लेता है मेरे लिए. बहुत मतलब मैंने सब अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी थी जो मुझे मतलब ऐसे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस थे ना, मैंने यू वोंट बिलीव वो भी मैंने लिखी थी. कि पीपल ऑलवेज से दैट रिलेशनशिप इज़ 50-50, बट मेरे लिए ऐसा था कि मैंने ऐसा लिखा था कि आई वॉन्ट माई सेल्फ टू टेक 20% एफर्ट्स एंड ही टू टेक 80% एफर्ट्स. एंड वो मैंने सब चीज़ें लिखी थी, नो मैटर हाउ अनरियलिस्टिक वो लगे, कि मेरे से बहुत प्यार करेगा, लाइक ऐसा ये वो करके मेरा बहुत ध्यान रखेगा, मेरी पसंद की चीज़ लाइक यू नो ही विल डू, और जैसा मैं चाहिए ना वैसा बिहेव करेगा. एंड मैंने ये भी लिखा था कि ना वो मेरे से बहुत डरेगा भी, बिकॉज मुझे चाहिए कि मेरा डर बना रहना चाहिए, यू नो. एंड मेरी हर बात सुनेगा, ही विल नेवर काउंटर क्वेश्चन मी वगैरह वगैरह. एंड कमिंग बैक टू द कम्युनिटी पार्ट, मेरा थोड़ा ऐसा था कि आई ऑलवेज वांट टू डेट अ गुजराती गाय.
तो मैंने वो भी स्पेसिफिकेशन लिखे कि मुझे गुजराती लड़का ही चाहिए एंड हम लोग मतलब नवरात्रि एंड आई लव प्लेइंग गरबा, सो हम लोग गरबा के दिन गरबा खेलते खेलते मिले, या फिर ऐसा गरबा क्लास में मिले, या फिर कुछ गरबा का कनेक्शन होना चाहिए बिकॉज गुजराती है यार, गरबा का कनेक्शन तो बनता ही है। एंड इट्स प्रीटी ऑब्वियस, गुजराती लाइक रिच गाय एंड देन गुड लुकिंग, फेयर एंड एवरीथिंग वाज ऑन माई लिस्ट। ओके, मैंने हर चीज़ का ऐसा लिस्ट बनाया। ओके, लिस्ट बना के मैंने साइड में रखा। नाउ कम्स द बेस्ट पार्ट, आई नीड टू डील विथ माई इनर फियर्स, राइट? कि देन आई टुक बोलते ना इन्वेंट्री ऑफ माई थॉट्स, कि मैंने खुद को पूछा भी चलो ठीक है, ये तो मुझे समझ गया कि मेरा आइडियल सोलमेट ऐसा होना चाहिए। नाउ माई क्वेश्चन इज, हाँ, और उसमें मैंने फ़नी भी लिखा था कि फ़नी भी होना चाहिए एंड हम लोग ना मतलब साथ में इतने घूमने वगैरह चाहिए, मज़े वज़े करने चाहिए एंड लाइक ही शुड गेट मी गिफ्ट्स एंड एवरीथिंग एंड ही शुड बी स्मार्ट ऑल्सो। सब लिखा था, सब जो चाहिए नहीं वो डिटेल लिखा था। मैंने ये भी लिखा था कि ही शुड बी लाइक वे आउट ऑफ माई लीग, इतना भी लिखा था। एंड मतलब गुड लुकिंग एंड मी, रिचर देन मी वगैरह सब सब सब। तो अभी यू विल नॉट बिलीव, ये मैंने आइडियल से ये सब तो मैंने कर लिया। एंड आफ्टर दैट आई सैट विद इन्वेंटरी ऑफ माई थॉट्स। आई जेन्यूनली आस्क्ड माई सेल्फ कि वट काइंड ऑफ गाइज आर यू अट्रैक्टिंग। तो एंड देन आई स्टार्टेड राइटिंग माई थॉट्स ऑन द पेपर एंड थॉट्स बहुत गंदे थे कि आई ऑलवेज अट्रैक्ट गाइज हु आर ब्रोक, और आई ऑलवेज अट्रैक्ट गाइज हु आर लाइक who needs lot of fixing या narcissist वगैरह। एंड देन आई रियलाइज शिट यार, मेरा माइंडसेट कितना ख़राब है ये सब के रिगार्डिंग। तो फर्स्ट आई फ्लिप्ड एवरी थॉट कि नहीं, मैं हमेशा अच्छे एंड गुड बॉयज अट्रैक्ट करती हूँ, हु वांट्स टू गिव मी कमिटमेंट एंड हु आर लाइक फ्रॉम गुड फैमिली, दे आर नॉट ब्रोक एंड एवरीथिंग। तो मैंने वो थॉट्स फ्लिप किए, और इतना ज़्यादा बड़ा ये भी नहीं बनाना था मुझे, तो मैंने ना बस 4-5 अफर्मेशंस में ही वो सब काम क्लियर कर दिया कि कैसे मैं नॉर्मल गाइज अट्रैक्ट कर रही हूँ, कैसे मैं अच्छे गाइज अट्रैक्ट कर रही हूँ, अच्छे घर के वगैरह वगैरह वगैरह। मुझे गाइज मतलब बहुत सारे नहीं, एक ही बंदा चाहिए था, बट अच्छा चाहिए था। सो वो हो गया। एंड आफ्टर दैट यू विल नॉट बिलीव, द मोमेंट आई चेंज दिस ना, विद इन वन वीक जिधर भी मैं जब लेट्स से लाइब्रेरी जा रही हूँ या मैं फ्रेंड के साथ कहीं आई एम जस्ट गोइंग टू क्लब फॉर अर बर्थडे वगैरह वगैरह, या फिर आई एम गोइंग टू सम रीडिंग क्लब, ठीक है, तो उधर भी क्या होता था, द गाइज हु आर लाइक फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली एंड दे आर वेल टू डू एंड एक्सट्रीमली क्वालिफाइड वगैरह, दे स्टार्टेड आस्किंग मी आउट एंड आई वाज लाइक हाँ ऐसे सब भी हो रहा है, सही है, तो सेल्फ कॉन्सेप्ट वर्किंग। एंड देन बट आई वॉज वेरी श्योर ना वट आई वॉन्टेड, सो मैंने सेल्फ कॉन्सेप्ट तो चालू रखा ही, विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आफ्टर दैट वो जो मैंने लिस्ट बनाया था ना, मैं सिर्फ उसको रीड करती थी विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, हाँ ऐसा है लाइक। एंड देन आई यूज टू टेल माई सेल्फ कि ये चीज़ है मेरे पास, सो आई यूज टू कीप टेलिंग माई सेल्फ, आई हैव अ बॉयफ्रेंड हु इज अ गुजराती, हु इज फेयर, हु टेक्स केयर ऑफ मी, हु लव्स मी रियली वेल, हु वॉन्ट्स टू मैरी मी, एंड ही इज लाइक so good looking and all, and you will not believe ऐसा ही हुआ। और मैं ना फिर ये सब पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती, आई वॉज हैविंग फन इन माई सिंगल लाइफ, मज़े करती थी। जो टॉक्सिक बंदे थे उनको सबको मैंने उड़ा दिया था कि नहीं यार ये लोग से बात नहीं करनी है, हाफ हार्टेड एफर्ट्स डालने वाले लोगों से बात ही नहीं करनी है वैसा। एंड आई स्टूड कि आई टुक स्टैंड फॉर माई सेल्फ कि नहीं भाई अभी तो आई वॉन्ट टू सेटल डाउन फॉर अ गुड रिलेशनशिप, नॉट समथिंग हाफ हार्टेड। तो मैंने सब बंदों को उड़ा दिया। एंड जितने भी मैंने जो वो लो एफर्ट बंदे थे उनको ब्लॉक किया ना, तभी ऐसा फिर तो और मज़े आने लगे कि भाई अभी तो मैं मज़े करूँगी ना। एंड यू वोंट बिलीव, मैं जब भी गरबा खेलने एक रैंडमली फ्रेंड के साथ गई थी, उसने मुझे बस ऐसे ही इन्वाइट किया, अरे तू संडे को कहीं नहीं जा रही है ना, तो संडे को रादर देन गोइंग टू फाल्गुनी पाठक है ये, वहाँ पे बहुत भीड़ रहेगा, जस्ट कम विथ मी समवेयर एल्स। तो मुझे जाना नहीं था, एंड बट मैंने रिलेक्टेंटली फिर हाँ भी कह दिया, उसको हाँ बोल दिया। एंड यू वोंट बिलीव, मैं उसके साथ गई ना, तभी आई सॉ अ गाय एंड आई really liked him in the first look, like he was fair and he was really good looking and all, but then I'm like why like कैसे, मतलब ऐसे सब। एंड मैंने ज़्यादा सोचा भी नहीं, आई प्लेड माई गरबा, आई वेंट होम, एंड देन like after 2 days my friend was asking me कि अरे that guy was asking about you and I think he's interesting, तो should I set you two on like a lunch date or something, and later on that boy turned out to be like my 3-year boyfriend. We are completing 3 years this date. So and I am still shocked कि जो मैंने चीज़ें लिखी थी ना,
एग्जैक्ट सब कितनी मैच हो रही है. एग्जैक्ट लाइक ही टर्न्ड आउट लाइक गुजराती है, ही इज फेयरर देन मी, एंड देन यू नो ही हैज मनी, एंड देन everything is matching. Like he looks way better than me, and he looks good, touch wood, and he takes care of me, and of course he's scared of me, and everything, everything. And I'm कभी भी मैं स्टोरी सोचती हूँ ना, मेरे को बहुत हंसी आती है, पता है. सो यस, आपने सुनी इनकी सक्सेस स्टोरी. सो यस, सो इन्होंने सबसे पहले तो यही क्लियर किया कि ये डेस्परेट नहीं थी उस चीज़ के लिए कि मुझे चाहिए चाहिए चाहिए. वो फुल एंजॉय कर रही थी अपनी लाइफ में, वो सब कुछ एंजॉय कर रही थी, हंस रही थी, खेल रही थी, सब कुछ कर रही थी, और मैनिफेस्टेशन अपने आप हो गई. वो डेस्परेट नहीं थी, वो लैक की फीलिंग में नहीं थी. उनको था कि हाँ ठीक है, मुझे मिल चुका है, मैं खुश हूँ बस. वो खुश रहीं, वो पॉजिटिव रहीं, वो टेंशन में नहीं रहीं कि क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, कब होगा, कैसे होगा. नहीं, उन्होंने जस्ट फ़न के साथ किया, एंड या उन्होंने मैनिफेस्टेशन कर लिया. सो आपने सक्सेस स्टोरी सुनी होगी. आई होप आप लोगों को मोटिवेशन मिला होगा. एंड अगर आपकी भी कोई सक्सेस स्टोरी है एंड आप चाहते हो कि मैं भी अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करूं, सो आप प्लीज़ मुझसे ज़रूर शेयर करें, चाहे आप अपनी वॉइस में करें या फिर आप टेक्स्ट में शेयर करें. मैं अपने चैनल पे ज़रूर उसे पोस्ट करूँगी. एंड या आपकी सक्सेस स्टोरी से हमारे व्यूअर्स को भी मोटिवेशन मिलता है, एंड आप भी फिर से मोटिवेट हो जाते हो अपनी दूसरी विश मैनिफेस्टेशन के लिए. सो ये आज की वीडियो के लिए इतना ही. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.